तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। यकीनन आप मायूस होंगे और थोड़ा सा गुस्से में होंगे। मायूस इसलिए होंगे क्योंकि इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए। 1778 वोट से चुनाव हारे इम्तियाज जलील साहब, यही डेटा अभी बताया जा रहा है। हालांकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन की साइड में बदलाव आएंगे, लेकिन चुनाव हार गए। कितने वोटों से? महज 1000 वोटों से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इम्तियाज जलील साहब को हराने की साजिशें रची और वो कामयाब भी हो गए। अब सवाल इस बात का नहीं कि किन्होंने हराया, सवाल इस बात का है कि क्या वो अपने लोग थे। तो यकीनन वो अपने लोग थे। शायद मैंने कई वीडियो में कहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अब सुनिएगा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप अपनी सफ़ों में मुनाफिकों को पहचानो। मेरी सफ़ों में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे सहाबाओं में मुनाफिक बैठते हैं। सोचिए, सहाबाओं के बीच मुनाफिक हो सकते हैं तो मुसलमानों के बीच मुनाफिक क्यों नहीं हो सकते। एक मोमिन को आज हराया गया, यकीनन हम मायूस हो गए और मलाल भी है। यकीनन मलाल है, मगर इतना मलाल नहीं है, रोने की शिद्दत से आंख लाल नहीं है। और फिर मजा तब है जब हम हार कर भी मुस्कुराते रहें। हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किन लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को हराया। पहला नाम मैं आपको बताता हूं, अफसर खान, जिनको 6437 वोट मिले। इम्तियाज जलील साहब चुनाव कितने वोटों से हारे? 1778 वोटों से हारे। अभी के चुनाव आंकड़े के मुताबिक लगभग 1778 बताए जा रहे हैं। अब्दुल गफ्फार कादरी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 10 साल से चुनाव लड़ता है, माईएम के पार्टी में रहता है, बगावत करता है, गालियां देता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाता है और समाजवादी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाता है। समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन से 2 सीट मिलती है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए अबू असीम आजमी अब्दुल गफ्फार कादरी को औरंगाबाद ईस्ट से टिकट देता है और कहता है कि जाओ इम्तियाज जलील को हरा दो। पता है अब्दुल गफ्फार कादरी कितना वोट पाया है? जो पिछली बार दूसरे नंबर पर रहा हो एमआईएम के टिकट से, वो आज पता है कितने वोट पाया है? 5839। 6000 वोट भी नहीं पाया। और इम्तियाज जलील साहब कितने वोट से हारे? 1778 से। चलिए, अब 2 नाम मैंने आपको बता दिए। तीसरा नाम ईसा यासीन, उनको 562 वोट मिले। चौथा नाम मैं आपको बताता हूं, 488 वोट मिले पासू शेख उर्फ लाल शेख। चलिए आगे और बताता हूं मैं आपको। जाकिरा इलियास शकीला, 141 वोट उन्हें मिले। लतीफ जब्बार, उनको 128 वोट मिले। साहिब खान 112 वोट मिले। सलीम उस्मान पटेल 87 वोट लाए। मोहसिन सर जो कि 82 वोट लाए। शेख गुफरान जो कि 67 वोट हासिल करते हैं। अब सुनिएगा आगे और नाम मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा और आपको यकीनन आपके दर्द में इजाफा हो रहा होगा। लेकिन अपनी सफ़ों में मुनाफिकों को पहचानिए कि मुनाफिक कौन है। देखिए, 50-50 वोट लाए हैं, 100-100 वोट लाए हैं, इनको क्या हासिल होगा? इनको अपने बारे में, मैं चुनाव लड़ूंगा तो मुझे अपनी औकात पता होगी कि मुझे कितने वोट मिलेंगे, इतना तो मुझे पता होगा। हालांकि हार जीत अल्लाह का फैसला है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कौन वोट हमें देगा और कौन वोट हमें नहीं देगा। लेकिन ये लोग, तमाम लोग जो है इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। चलिए आगे नाम बताता हूं। और हनीफ शाह 64 वोट मिले हैं। तंसीम बानो, उनको 60 वोट मिले हैं। शहजाद खान 668 वोट लाए हैं। और वहीं सद्दाम अब्दुल अजीज 98 वोट लाए हैं। सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से साजिशें रची गई। इन तमाम लोगों को उठाया गया, अपनी ही सफ़ों से लोगों को उठाया गया और अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। इम्तियाज जलील साहब की हार यकीनन हमें मायूस कर रही है। और एक बात याद रखिएगा, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ने कभी मायूसी को पसंद नहीं किया है। हमें अल्लाह से फिर से उम्मीद है, हम यकीनन और मजबूती के साथ खड़े होंगे। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि अपनी क़यादत को मजबूत करो। आपके बीच लोग आएंगे, सेकुलरिज्म का हवाला देंगे। आपके बीच लोग आएंगे, मुसलमानों से कहेंगे कि ये बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। आपके बीच में लोग आएंगे और कहेंगे कि हमें वोट दो। लेकिन आप अडिग रहना अपनी क़यादत को लेकर के, अपनी सियासत को लेकर। हार गए कोई बात नहीं,
हार जीत अल्लाह के हाथ में है। आज महज हम जो 1000 वोटों से हारे हैं, ये कोई हार नहीं होती है। यकीनन ये जीत है, ये हमारे लिए जीत है, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए जीत है और हमारे हौसलों को बुलंद करेगी। हारना हमेशा जो है वो पीछे की तरफ नहीं ले जाता, हारना तो और आगे आगे की तरफ हमें प्रोत्साहित करता है ना। भाई हम हार गए हैं तो हम और मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे, और जब हम इतने वोटों से हारे हैं तो हम और आगे मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम तमाम साजिशों को नाकाम करेंगे। बस ये है कि आप इत्तेहाद का सबूत दीजिए, आप मुत्तहिद हो जाइए। अगर मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, और मुंतसिर हो तो मर जाओ, फिर शोर क्यों मचाते हो। यकीनन इस बात को समझिए, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन। ये तुम्हारा गुलशन है, तुम बदल डालो निजाम, तुम अपनी क़यादत को मजबूत करो। लेकिन मैं आपको फिर से कह दूं कि इम्तियाज जलील साहब को हराने वाले कोई